नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो शिमला से सामने आ रही है। शिमला में सोमवार को भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई भत्ता, छठे वेतन आयोग के लाभ, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की प्रमुख मांगे उठाई है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, नगर निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक जो है ये रैली भी निकाली गई। प्रदर्शन में 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि जारी करने, महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः स्थापित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नीति में लाने की मांग की गई। संघ ने विशेष रूप से शिमला नगर निगम के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने की भी मांग की। खासकर 2016 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों को 2016 के वेतनमान से पेंशन देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पर्यटन निगम के होटल्स के निजीकरण पर रोक लगाने, निगम को 50 करोड़ की ग्रांट देने और कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन भुगतान की भी मांग उठाई गई। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है आज डिस्ट्रिक्ट भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला की ओर से धरना प्रदर्शन है। इसमें जितने भी विभाग हैं जिला शिमला के, उसके प्रधान जनरल सेक्रेटरी ही इस धरने में बुलाए हुए हैं। ये हमने सरकार को एक 26 सूत्रीय मांग पत्र दिया था मार्च 2025 में बातचीत के लिए सरकार को किस मांगों पे ध्यान किया जाए और शीघ्र भारतीय मजदूर संघ को बातचीत के लिए बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक भारतीय मजदूर संघ को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। तो इसी तरह के धरने, छोटे छोटे धरने अभी जिला 12 के 12 जिलों में होंगे भारतीय मजदूर संघ के, और उसके बाद पूरे हिमाचल का एक बहुत बड़ा भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम जो प्रदेश कार्य समिति तय करेंगी किया जाएगा। ये मुख्य मांगे हमारी है। कर्मचारियों का डीए है, कर्मचारियों का एरियल है और कर्मचारियों की वेतन विसंगति है और पेंशनों की पेंशन है और करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल लंबित है। आपके स्कीम वर्कर है जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिमाचल प्रदेश में, उनकी दशा भी बहुत बुरी है। उन्हें क्या हो रहा है कि प्रदेश का मानदेय अलग मिल रहा है और केंद्र का मानदेय अलग मिल रहा है। उन्हें जो मानदेय मिलता है, जैसे पहले वेतन मिलता था उनको इकट्ठा, उस तरह का वेतन भी उनके नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र का 10 तारीख को मिल रहा है तो प्रदेश का 2 महीने के बाद मिल रहा है। अगर प्रदेश का 10 तारीख को मिल रहा है तो केंद्र का 2 महीने के बाद मिल रहा है। और आउटसोर्स की देखिए आप, आउटसोर्स की छटनी भी बीच बीच में अपनी, और हजारों कर्मचारी इन्होंने आउटसोर्स के निकाल दिए, जबकि सरकार आने से पहले इन्होंने कहा था कि शीघ्र हम आते ही आउटसोर्स कर्मचारियों के पॉलिसी बनाएंगे। और कई निगम देख रहे हैं आप, पर्यटन निगम को इन्होंने पूरा बेचने का प्लान किया हुआ था, होटलों को बेचने का प्लान किया था। कहते थे कि जो ये पर्यटन निगम के होटल है ये घाटे में है और इसको बेच के हम इसका जो इकट्ठा पैसा आएगा उससे कर्मचारियों की सैलरी देंगे। और ये बहुत बुरी बात है कि आप जो देवभूमि की शान है पर्यटन निगम, उसको भी आप, उनके होटलों के भी आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं और बहाना लगाते हैं कि हम घाटे में है, घाटे में, घाटे में। घाटे में तो सरकार भी है। क्या आप विधानसभा बेच देंगे? क्या आप सचिवालय बेच देंगे? अब ये तो सरकार जी की जिम्मेवारी है कि किस तरह व्यवस्था करनी है, धन की व्यवस्था करनी है। और आप सरकारी एम्प्लॉयजों की दशा देखिए, हर साल जो एम्प्लॉयजों को मतलब कम से कम 30,000 का कम वेतन मिल रहा है। तो इससे कैसे गुजारा होगा? कर्मचारियों के भी अपनी लोनों की किस्तें हैं, कई तरह के लोनिंग है, बच्चों की फीसें है, किस तरह करेगा? और 3 साल में किसी की तरह की वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की नहीं हुई। पेंशनर भी मैदान में उतरे हैं। नहीं, पेंशनर भी मैदान में उतरे, उनके प्रतिनिधि यहाँ भी आए। आज 17 को उनका भी कार्यक्रम है, हमारे को भी निमंत्रण दिया है, हमारा उनको भी पूरा सहयोग है। पेंशन क्या करेगा बेचारा बुढ़ापे में, अगर उसको पेंशन टाइम की ना मिले और उनको आपका जो मेडिकल बिल है टाइम की नहीं मिले,
तो उनकी दशा भी बुरी है, उनकी भी बिल्कुल जायज है, उनका भी हम समर्थन करते हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।